प्रिय विद्यार्थियों, ई लेक्चर की इस श्रेणी के अंदर आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जैसा कि आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। हमने वास्तविक संख्याओं के संक्रियाएं जैसे जोड़, गुणा, भाग, प्रतिलोम, गुणन, प्रतिलोम इत्यादि इत्यादि के बारे में हमने पूर्ण किया। परंतु अब चूंकि हम इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो इंजीनियरिंग के विषय में सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। ये आपके कई फील्डों में काम आती है। इलेक्ट्रिकल के अंदर इसका प्रमुख प्रचुरता से उपयोग होता है। उसी को उद्देश्य को ध्यान रखते हुए हमने सम्मिश्र संख्या को सिलेबस के अंदर स्वीकार किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, उनके वास्तविक भाग क्या होते हैं, काल्पनिक भाग क्या होता है तथा उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है तथा एक उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, उसे भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सम्मिश्र संख्या का वीडियो लेक्चर। प्रिय विद्यार्थियों, आपने x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके अपन गुणनफल करें तो x प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार से ये दो मूल इसके प्राप्त होते हैं। किंतु गणितज्ञों के समय एक प्रश्न आया कि x स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप हल करें तो क्या आएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। जैसा आप जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये संख्या क्या होगी, इस संख्या के बारे में कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, निश्चित मान प्राप्त नहीं है हमारे को। इसलिए गणितज्ञ आयलर ने सबसे पहले अंडर रूट माइनस 1 को ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? अंडर रूट माइनस 1 को ग्रीक लेटर आयोटा से प्रदर्शित किया उसने। और इस शब्द को हम पढ़ते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा। ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट किया और इस संख्या को तब कल्पित राशि माना गया और इसे कहा गया कि ये काल्पनिक क्वांटिटी है, काल्पनिक राशि है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अधिकल्पित संख्या। यानी वास्तविक संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें तो माइनस 1 आता हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग माइनस 1 आता हो। इसलिए आयोटा को हमने किसके बराबर माना, अंडर रूट माइनस 1 के। इसलिए जब हम इसका वर्ग करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस 1 और पुनः आयोटा से गुणा करोगे तो आयोटा क्यूब हो जाएगा इसका माइनस आयोटा। और जब आयोटा की पावर 4 कर देंगे तो ये हो जाएगी आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आयोटा की पावर 4 जाके क्या होती है, प्लस 1 होती है। इस प्रकार से आयोटा की पावर 4 जाके हमारे पास प्लस 1 होती है। आयोटा का मान होता है अंडर रूट माइनस 1। पुनः देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 या 4 का गुणा जो 4, 8, 12 है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है जो हमें याद रखनी है। अब इस राशि को हमने बोला काल्पनिक राशि, अधिकल्पित राशि। तो फिर सम्मिश्र राशि क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, सम्मिश्र राशि की परिभाषा ये है, परिभाषा डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन से चलेंगे। Z बराबर A प्लस आयोटा B, जहां A और B बिलोंग्स टू R। ये A और B बिलोंग्स टू R का मतलब है R क्या चीज है, सेट ऑफ रियल नंबर
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सेट ए और बी क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहां ए भी कैसी है? वास्तविक संख्या है। ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, परिमेय हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है, पर कैसी होगी? वास्तविक होगी। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां a और b वास्तविक संख्या है, को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इसको व्यक्त करते हैं z से। किससे व्यक्त करते हैं? ये कहलाता है इसका a प्लस आयोटा b हो। z इज इक्वल टू, पुनः एक बार देख लो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को हम सम्मिश्र संख्या तब कहेंगे जब a और b किसको बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर को। अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अगर a और b व्यक्त करते हैं तो a प्लस आयोटा b क्या कहलाती है? हमारे सम्मिश्र संख्या। अगर आप सम्मिश्र संख्या देखें तो z बराबर a प्लस आयोटा b में दो भाग हो रहे हैं। कितने भाग हो रहे हैं? दो भाग। एक भाग हमारा ऐसा है जिसके अंदर आयोटा नहीं है, और एक भाग हमारा ऐसा है जिसके अंदर आयोटा है। तो ये जो आयोटा वाला पोर्शन है इसको तो हम बोलते हैं काल्पनिक भाग, और जो बिना आयोटा के है उसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं। क्या? कितने भाग होते हैं? दो। ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको व्यक्त करते हैं REZ से। वास्तविक भाग क्या बोलते हैं अपन इसको? वास्तविक भाग। वास्तविक भाग क्या है इसका? A। ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक को जिससे अपन ने करा है, इसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग। जिसमें आयोटा नहीं है, चाहे वो आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, जो फ्री फ्रॉम आयोटा है, बिना आयोटा के जो भाग है, उस भाग को हम बोलते हैं वास्तविक भाग। और जो आयोटा के साथ है, जिसमें आयोटा लगा हुआ, उस भाग को हम बोलते हैं काल्पनिक भाग, यानी इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग, ये कहलाता है बी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि काल्पनिक भाग में हमें आयोटा को कंसीडर नहीं करना है। आयोटा का जो भाग है, जो उसके साथ गुणांक है, उसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग। ठीक है। तो वास्तविक भाग कितना हो गया? एक होता है रियल पार्ट और दूसरा हमारे पास क्या होता है? वास्तविक भाग। जैसे मान लीजिए ये बी, ये बी है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इस बी को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं काल्पनिक भाग और दूसरे भाग को हम बोलते हैं वास्तविक भाग। जिसके अंदर आयोटा नहीं है उसको अपन बोलेंगे वास्तविक भाग, और जिसमें आयोटा है उसको अपन बोलेंगे काल्पनिक भाग। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, पहले अपन समझे इसको। मैंने एक सम्मिश्र संख्या लिखी 3 प्लस 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है? तो रियल पार्ट ऑफ z, वास्तविक भाग। कितना हुआ? 3। ये जो बिना आयोटा के है उसको अपन कहेंगे वास्तविक भाग। अब आपसे पूछा जाए काल्पनिक भाग क्या है? तो वो आयोटा नहीं लेना, आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको अपन लेंगे विद साइन। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया? 4। है समझ में? और देखो एग्जांपल, z इज इक्वल टू मैंने लिखा -5 माइनस आयोटा के वास्तविक एवं काल्पनिक भाग बताइए।
तो वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट क्या है इसका, बताओ रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट ए बराबर कितना होगा, जिसमें आयोटा नहीं है। तो आयोटा किसमें नहीं है, -5 में, इसका आंसर हो गया -5। और काल्पनिक भाग अर्थात इमेजिनरी पार्ट बी क्या होगा इसका। अब ये आयोटा है, इसके साथ कोई संख्या नहीं दिखती है, तो कोई संख्या जब नहीं दिखती है तो अपन उसको मानते हैं 1 है यहाँ पे। तो इसका होगा -1 विद साइन लेना है, चिन्ह समेत। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेना है। और एग्जांपल देखें अपन, z इज इक्वल टू 2 आयोटा -3। मान लीजिए सभी संख्या इस स्वरूप में दी हुई है, तो रियल पार्ट क्या होगा इसका, रियल पार्ट ऑफ z। अब 2 नहीं होगा रियल पार्ट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या बच्चे इसको परिकल्पना मान लेते हैं कि भाई जो पहले आएगा वो रियल, जो बाद में आएगा काल्पनिक। नहीं, जिसमें आयोटा लगाया है वो तो है काल्पनिक भाग, और जो बिना आयोटा के है वो है वास्तविक भाग। तो इसका वास्तविक भाग कितना हो जाएगा, -3। यानी इसको हम पुनः इस प्रकार से लिख सकते हैं, -3 + 2 आयोटा। तो ये -3 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा +2। ये पूरा लेना हमारे को, आयोटा को कंसीडर नहीं करना है। और उदाहरण अपन लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर z इज इक्वल टू 2 आयोटा किया। एग्जांपल के तौर पर z इज इक्वल टू 2 आयोटा किया। अब ये सिंगल संख्या, इसका मतलब यह है सम्मिश्र संख्या इनकम्प्लीट है। तो इस इनकम्प्लीट सम्मिश्र संख्या को अपन पहले कंप्लीट करेंगे, जो हिस्सा इसमें नहीं है उसको कोफिशिएंट को क्या बना लेंगे, 0। पहले इसको पूर्ण करेंगे, और पूर्ण करने के लिए जो संख्या नहीं है, जो भाग नहीं है, उसके गुणांक को कितना लेंगे, 0। अब ये कंप्लीट हो गई, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया, a 0 के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b इज इक्वल टू कितना हो गया। तो जिसका रियल पार्ट 0 होता है, उस सम्मिश्र संख्या को अपन कहते हैं पूर्ण काल्पनिक। यानी z इज इक्वल टू आयोटा b, जिसमें a का मान कितना है, 0। अगर a बराबर 0, वास्तविक भाग बराबर 0 हो, तो सम्मिश्र संख्या हमारे पास कैसी रह जाती है, पूर्ण काल्पनिक। ये कहलाती है पूर्ण काल्पनिक। इस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण काल्पनिक, जिसके रियल पार्ट कैसा होता है, 0। और उदाहरण लेते हैं अपन एग्जांपल और समझने के लिए। मान लीजिए z बराबर है 2, ओनली 2। अब मैं कहता हूं कि आप इसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को बताइए। तो अब ये इनकम्प्लीट है, तो इसमें आयोटा वाला पोर्शन नहीं है, इसलिए हम आयोटा का गुणांक 0 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आयोटा का गुणांक 0 लगा देंगे। अब ये कंप्लीट हो गई, इसलिए हमारा रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यानी प्रत्येक संख्या, उसके 2 भाग होते हैं सम्मिश्र संख्या में। एक भाग को हम बोलते हैं वास्तविक भाग, एक भाग को हम बोलते हैं काल्पनिक भाग। दोनों भाग होने पर वह कहलाती है सम्मिश्र संख्या। अगर रियल पार्ट 0 होता है तो कहलाती है पूर्ण काल्पनिक। और अब इसमें चूंकि काल्पनिक भाग 0 है, तो इसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या, पूर्ण वास्तविक संख्या। यानी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट डिटेक्शन निकला कि अगर z इज इक्वल टू a है, इसका मतलब b का भाग कितना है, 0। यानी b बराबर 0 हो तो z बराबर होगी a, और इसको अपन बोलते हैं पूर्ण वास्तविक। पूर्ण वास्तविक। समझ मेरे जहां तक मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब कुछ अपन उदाहरण देते हैं, जो आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो आपको अपने आप घर पे करनी है। 1 + आयोटा z इज इक्वल टू - आयोटा + 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 - 1/2 आयोटा,
और z इज इक्वल टू -4 प्लस 5 आएगा। ये कुछ सम्मिश्र संख्या मैंने लिखी हैं, आपको इनके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग याद करने हैं।